जनपद सीतापुर के इस वक्त रामपुर मथुरा क्षेत्र के एक ब्लॉक स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें इस विद्यालय के कुछ बच्चों ने रेस में जो है जीत हासिल की लगातार जो है। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। तो आज बताइए। मेरा नाम नंदी मौर्य है और मैं पंडित संतोषी लाल शुक्ला मेमोरियल इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी एग्जाम का काफी समय है, क्या तैयारियां चल रही पढ़ने की? मैम अभी तो तैयारियाँ बहुत ही ज़ोरों पर है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं। तो जो भी पहले पढ़ाया जा चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उसका टोटल रिवीजन चल रहा है और डेली मॉक टेस्ट की तैयारी हो रही है। अच्छा, ये बताओ कि अभी इस स्कूल में लड़कियों ने 6वां और 7वां स्थान भी प्राप्त किया, जिससे उनको बहुत ही सम्मान मिला। क्या आप चाहती हैं कि हम प्रथम स्थान प्राप्त करें यूपी के अंदर? जिला छोड़ दीजिए, यूपी के अंदर जाना है। बिल्कुल मैम, ऐसा ऐसा मतलब मन में सोचती हैं कि नहीं? बिल्कुल मैम, ये एक तो चाहत रहती है कि हम मेहनत कर रहे हैं उसके तो लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल मैम। तो कितने घंटे पढ़ाई कर लेती हैं? मैम हम 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक सवाल करें, बताएंगी? जी बिल्कुल। मौलिक अधिकार क्या है? जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, उसके अंतर्गत जैसे हम अपनी इंडिया में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कोई भी अपना कार्य कर सकते हैं, हमें मतलब हर चीज़ की स्वतंत्रता है। वोट देने में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार हमें दिया गया है, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ घर में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अ, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। सुबह-सुबह सबसे पहले बाद हमारा स्कूल होता है, 3:30 बजे स्कूल से छूटते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद 1 घंटे में खाना-पीना और रेस्ट एंड देन फिर से पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो शाम तक कुछ पढ़ते हैं। फिर 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेकर शाम को फिर पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यालय है, एक यूपी के अंदर अपना इतिहास रच दिया है। गांजर क्षेत्र का या जो विद्यालय है संतोषी, अगर देखा जाए तो यह दी जाती है, वो शायद ही किसी विद्यालय में दी जाती होगी। शहरों के टीचर आते हैं पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी उनको मिलती है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो घर पे मेहनत करते हैं। 5,000 के वेतन में कितनी मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन उन टीचरों को भी धन्यवाद, क्योंकि ये जो बच्चों में एक उत्साह, अभी हम बता दें ब्लॉक स्तरीय जो एक खेल प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें यहाँ के बच्चों ने प्रथम स्थान ला करके जो है रेस में जीत हासिल की है। लगातार यहाँ के बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। बच्चों से बात ही कर लेते हैं सीधे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार मिश्रा है। मैं पंडित संतोषीलाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज चांदपुर बाजार सीतापुर में कक्षा 12 का छात्र हूँ। अच्छा, पढ़ना क्यों जरूरी है? हमें देश के लिए कुछ करना होता है, पढ़ना इसलिए आगे चलकर कोई नौकरी आईएएस आईपीएस या इंजीनियरिंग लाइन, बहुत सी लाइन है, उसमें जाना तो पड़ता किस लाइन में जाना पसंद करते हम इंजीनियरिंग लाइन। हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं? जी मैम। अच्छा, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करनी पड़ती है। जी मैम। अच्छा, मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहता है? मम्मी पापा का 100% सपोर्ट रहता है। 100%? मम्मी मैम। मतलब मम्मी पापा चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो। जी मैम। खेतों में तो काम नहीं कराने ले जाते? नहीं, खेतों में तो थोड़ा बहुत काम होता ही है। खेतों में भी देखना पड़ता है। जी मैम। तो पढ़ाई के साथ साथ घर का भी जो है मम्मी पापा के साथ भी हाथ बटाना पड़ता जी है। मैम, यहाँ से जाने के बाद घंटे 2 घंटे पापा के हाथ में तो काम आपकी बरता बार अच्छा कितने परसेंट नंबर लाने की उम्मीद है? कहते हैं लड़कियां बहुत ज्यादा आगे जा रही, लड़कियों में बहुत जुनून है कुछ करने का, लड़के हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं? मैम, एक्चुअली में लड़कों का घर पर भी हाथ बटाना पड़ता है और एक्चुअली में लड़कियों को भी तो खाना ना बनाना पड़ता है, चूल्हा चौका करना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के हमेशा पीछे रहते हैं। जी। क्या कारण है? क्या कोई कमी है? यहाँ के जो टीचर जो पढ़ाते हैं, क्या वो अच्छे से पढ़ाते नहीं है? नहीं, टीचरों में कोई कमी नहीं, टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई का स्तर यहाँ के विद्यालय का क्या है? पढ़ाई का स्तर बहुत बढ़िया है। शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो हमें हँस-हँस के पढ़ाते हैं, बोरिंग क्लास नहीं होने देते हैं। कोई चीज़ जिस जिस तरीके से अगर एग्ज़ाम आने वाला है, तो एक सवाल को हम 2-3 बार भी पूछते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे, तो जैसे लगता था कि जब हम बच्चों के बीच जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ़ याद आ जाती है। तो अगर दोबारा सवाल पूछना हो, तो क्या है यहाँ के जो टीचर हैं, वो मोटिवेट करते हैं? जी मैम, वो 2 बार नहीं हो तुम उनसे 3, 4 बार, 5 बार जबकि पूछो तब भी वो बताते रहते हैं। कहते हैं आप बेहिचक पूछो तो हमसे हम बताने के लिए तैयार हैं। तो आपकी बार कितने परसेंट नंबर लाने की मैम आपकी बार मेहनत करते हैं? जैसे कि आप ही ने नहीं, बताया अभी कि हम साथ-साथ में खेतों में भी जाते हैं, मम्मी पापा के साथ जो है खेत में भी काम करना पड़ता है। तो मम्मी पापा का जो एक आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, वो भी तो आपको निकालना है। जी मैम, ज़रूर निकालेंगे। निकालना है कि नहीं जी निकालना मैम। है? जी मैम। तो यहाँ पर देखिए कि बाहर एक चेहरे
बिल्कुल पढ़ाई की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम प्रांजल कनौजिया, मैं पंडित शमशेरलाल शुक्ला मेमोरियल कॉलेज में क्लास 12 का छात्र हूँ। क्लास 12 का। अच्छा, हाई स्कूल में कितने नंबर थे? मैम हमारे 80 थे। तो अब की बार जो है 12 में कितने नंबर लाने की उम्मीद है? कितने परसेंट? मैम 85 प्लस। 85 प्लस, 100 तक नहीं जाना है। मैम राइटिंग सही नहीं इसलिए। तो उसको सुधार करने की जरूरत है। हाई स्कूल पास कर लिया और राइटिंग ही सही सुधार नहीं। ही रहे हैं, अभी सुधरी नहीं है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं Yes, मैम, करनी? करनी पड़ेगी। मतलब अच्छा ये बताइए, जो राइटिंग सही नहीं है तो क्या आप कम लिखते हैं क्या? मैम लिखते तो उतना ही, लेकिन थोड़ा पेन पकड़ने की स्टाइल थोड़ा अलग रहती है ना, इसलिए। हर बच्चे में कोई ना कोई जो है अलग अलग जो है अच्छा ये बताइए, लड़कियां हमेशा आगे रहती, लड़के पीछे क्यों रहते? मैम मेरे घर का भी बोझ होता है, इसलिए थोड़ा काम। लड़कियों पर बोझ नहीं होता, लड़कियां कुछ करती ही नहीं है। मैम वो काम घर, मतलब घर के अंदर का काम करते हैं, इसलिए थोड़ा। तो कहीं ना कहीं जो है लड़कियां यूपी के अंदर जो है अपना इतिहास रच रही हैं, तो लड़के कमजोर, लड़के क्यों नहीं जा रहे करेंगे यूपी? मैम, अभी करेंगे। आपकी बार लड़कों का है नंबर, यस मैम होगा। तो आपके पास लड़कियों का पीछे कर देना है क्या? मैम उतना क्यों लड़के आपके पास पीछे हो जाना है? नो मैम। लड़कों से आगे यस मैम। पक्का? यस मैम। तो लड़के कहते हैं कि हम पर जो है बहुत बोझ रहता है, कि लड़कियों को कुछ करना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल मैम, करना पड़ता है। करना पड़ता है। जी मैम। तो आपकी बार लड़कों से आगे जाना है। यस कि मैम। हमेशा लड़कियां आगे ही जाती हैं और लड़के कहीं ना कहीं जो है पीछे। लड़कियों में देखिए जुनून, उनकी आवाज में देखिए दम है, और लड़के कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाते हैं। तो आपकी बार आप लोगों को जीतना है कि नहीं? यस मैम। लड़कियों से ज्यादा नंबर लाने हैं? यस मैम, लाने। पक्का? यस मैम। तो बताओ, मैम घर पर मोबाइल तो नहीं चलाते रहते रात? मोबाइल में नहीं चलाते। हमें तो लगता है कि रात भर मोबाइल ही चलाते रहते हैं। मोबाइल में है तो, लेकिन दीदी पास है। अच्छा, फोन कितने कितने लोगों के पास फोन है बताइए? आपके पास? जी मैम। सबके पास है कि नहीं है? आप लोगों के पास नहीं है? यस मैम। तो फोन से पढ़ाई करते हैं या फोन में जो है कार्टून देखा करते हैं? नो मैम, इस टाइम पढ़ाई होती है फोन पे। पढ़ाई? यस मैम। पढ़ाई करना जरूरी है। तो कहते हैं कि जो सो गया वो खो गया, तो इस समय आपको जाग कर पढ़ाई करना है, सोना नहीं है। यस मैम, हमें पूरी पढ़ाई है और अच्छे से अच्छे परसेंटेज भी लाना है, इस बार लड़कियों से ऊपर लाना है। हाँ। तो आपके बार कितने परसेंट नंबर लाने की उम्मीद है सबको? 90 प्लस। 95 प्लस? यस मैम। यस मैम। 100 क्यों नहीं लाना है? नहीं है कि हम थोड़ा सा उसको सुधार करने की जरूरत यस है। मैम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं यस होती। मैम, जरूर मैम। तो कोशिश करना है ना आप लोगों को। तो आपके बार नंबर कितने लाने हैं? 95 प्लस। 95 प्लस, मतलब 100 के अभी पास नहीं जाना है। तो अभी, क्योंकि अभी समय है, अभी अगर आप मेहनत कर ले गए तो कहीं ना कहीं आपको जो है 100 के तो पास ही पहुंच ही जाएंगे। तो जो राइटिंग है आपकी, वो भी सुधार करने की जरूरत है। लड़कियां हमेशा यूपी के अंदर जा रही हैं, लड़के काहे कमजोर पड़ रहे हैं? मैम उसके पीछे एक कारण है कि लड़कियों को घर में ही रहकर काम करना होता है। हाँ। वो अपना एक काम करने के बाद फिर लड़के कौन सा बाहर तीर अरे मारते मैम हैं? खेत का काम करना पड़ता है फिर। अभी अभी अच्छा, अभी पढ़ाई करते हैं और क्या, पढ़ाई के साथ साथ मम्मी पापा का हाथ बटाना पड़ता है। यस मैम। तो लड़कियों को बहुत सारी चीजें, रोटी बनाना पड़ता है, सब्जी बनाना पड़ता है, दाल, अरे मतलब बहुत सारी चीजें। अरे मैम वो तो घर में है, लेकिन लड़कों को लड़कियों से ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इसीलिए मैम उनको लड़कों की क्या जिम्मेदारी? एक जिम्मेदारी बता दीजिए, अभी बहुत सारा बोझ हो गया। इस समय आपको पढ़ना है। यस मैम। क्या करना है सबको? पढ़ना है। अब अभी अगर आप पढ़े नहीं तो, क्योंकि अभी आपकी जो लाइफ है बहुत कुछ करना भी है, देश के लिए करना है, मम्मी पापा के लिए जोर पड़ रहे हैं। मैम हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा करें, अपना बेस्ट दें। नंबर आपके पास जुनून है कि आपके पास 100 के पार जाना है? यस मैम। 100 बिल्कुल, 100% उम्मीद करें यहाँ के टीचर्स। लड़कियों में जो जुनून है वो आप लोगों में जुनून नहीं है, क्योंकि क्या बोला है? बताओ, लड़कियां कहती हैं हमेशा आगे जा रही हैं, लड़के काहे पीछे? जब मैम आप कह रही हैं उनके में जुनून, लड़कों में जुनून नहीं है तो फिर क्या फायदा है? लड़के क्यों पीछा कहती हैं कि लड़कियां जो है यूपी के अंदर अपना इतिहास रच रही हैं, लड़के काहे पीछे पड़ रहे हैं? लड़के कभी इतिहास रचे, यूपी के अंदर कभी नाम कमाया है? ना कहे तो रहे हैं कि कमाएंगे कमाएंगे, पर आप कह रहे हैं कह तो रहे हैं, मगर करना नहीं है। करना है कि नहीं करना है? कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो अब की बार कोशिश करनी है। हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, तो कोशिश करने वालों की हार होती ही नहीं है। तो वही तो बता रहे हैं। तो अब की बार कितने परसेंट नंबर लाने होंगे? 90 प्लस। 90 प्लस, 100% नहीं जाना तो है। प्लस बताए तो हैं। मतलब प्लस क्यों जोड़ा है, 100% क्यों नहीं? वो 11 बजे फोन अच्छा है कि नहीं? फोन है, फोन भी चलाते, फोन चलाते हैं, वीडियो देखते हैं पढ़ने वाले। पढ़ने वाले, मतलब पढ़ाई के संबंध। अब की बार लड़कियों को पीछे कर देना है सबको। जी मैम जरूर। पक्का? पक्का। क्योंकि एक बार फिर हम आएंगे इंटरव्यू लेने।
आप एक बार नहीं 2 बार है ये पक्का? पक्का। तो अब की बार कहीं ना कहीं जुनून है भैया इन लड़कों में। विश्वास है हमको। विश्वास है, खुद पर विश्वास होना चाहिए। यस मैम। खुद पर विश्वास है कि नहीं? है। पढ़ना जरूरी क्यों है? पढ़ना जरूरी सबको है क्योंकि देश का नाम रोशन करना है। क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि हमें तो खाली हाई स्कूल कर लें उसके बाद हम बताएंगे। अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा मन नहीं। में तो कुछ ख्याल आते होंगे कि कौन सी फील्ड में हमें जाना है, कौन सी सरकारी नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, बहुत सारे हमें बिजनेस करना है, बिजनेस। नौकरी नहीं करना है। नौकरी नहीं करना, किसी की नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना बिजनेस अपना। करना है। खुद अपने जो है ना कहीं जो है, इसीलिए तो हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जिससे इनको प्रेरणा मिले और ये पढ़ाई में, क्योंकि अभी आपको सोना नहीं है, यस मैम, नहीं सोना। जाग कर पढ़ाई करनी है। यस मैम, पूरी मेहनत करनी है। पूरी मेहनत करनी है। यस। तो साथ साथ में बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे जो हमने बात की है। अभी हम यहाँ के जो है प्रिंसिपल हैं उनसे बात करेंगे। बुला लीजिए, जब प्रिंसिपल सर को बुला लीजिए। आपने अभी कहा कि छात्र कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। पिछली बार भी यूपी टॉप था शुभ छपरा कानपुर का लड़का ही था। तो क्योंकि मैम अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, लड़के भी आगे कर जाते हैं, नंबर लाने अच्छे। यस मैम। यहाँ के टीचर जो इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं उनको दिखा देना है कि उनके बच्चे कमजोर नहीं है। हाँ, उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट। हाँ। तो ये देखिए कि बच्चों में कहीं ना कहीं बहुत ही जुनून है पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। आप लोग गांव क्षेत्र से हैं, गांव क्षेत्र से, तो शहर के बच्चों को आपकी बात टक्कर देनी है। यस मैम, मैम। देनी। शहर के बच्चों को बहुत ऐसे में हवा खाते हैं, लेकिन आप लोग जो है यहाँ से जब पढ़ के जाते हैं तो खेत में जाते हैं, मम्मी पापा के साथ जो है, हो सकता है कभी कभी आपको खेतों में काम भी करना पड़ता हो, फावड़ा उठाना पड़ता हो, यस करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? करना पड़ता है। तो आपकी बार दिखा देना है कि शहर के लड़कों से गांव के लड़के कमजोर नहीं है। हाँ, नहीं है, हम लोग पक्का? कमजोर नहीं है, पक्का। 100% आपकी बार कमजोर देना है। नहीं है आप लोग। यस मैम। तो ये देखिए कि अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल सर से कि किस तरीके से अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखे हैं और टीचरों में भी जो अनुशासन है, और यहाँ के सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र से तो जरूर है, लेकिन हर एक बच्चे में जो जुनून है, जो सपना है कुछ कर दिखाने का, तो कहते हैं कि कोशिश। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सभी विद्यार्थियों को प्रेरित किया और उनके विचारों को भी जाना। निश्चित रूप से हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है, बोर्ड एग्ज़ाम चूँकि 22 फरवरी से होने हैं, ये समय जो 1.5 महीने के आसपास का है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसी समय में इनके प्रयोगात्मक परीक्षाएं और उसके साथ ही इनके बोर्ड एग्ज़ाम भी बिल्कुल निकट हैं। ये समय आप सभी पूरा 100% एक एक मिनट इसको अपनी पढ़ाई पर दें। ख़ास तौर से हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से कि आपके बच्चे, ये आपके और हम सभी को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से इनके भविष्य की, एक स्वर्णिम भविष्य के लिए इस समय की वैल्यू को समझें और इस समय इन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र करें। सर इससे पहले जो है इस विद्यालय से बच्चे जो है यूपी में इतिहास रच दिया है। कहीं ना कहीं इस विद्यालय का नाम एक दिन इतिहास के पन्नों में तो जरूर आएगा, क्योंकि गांव के क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मोटिवेट करना सबसे जो है कठिन काम है। तो कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मतलब इन बच्चों को, अभिभावक को समझाना, ये सारे जो मैनेजमेंट है सर कैसे, क्योंकि यहाँ का पढ़ाने का जो राज है वो विद्यालय का राज तो कोई नहीं बताता है, लेकिन क्या आखिर कारण है जिस तरीके से गाँव क्षेत्र से भी बच्चे जो है यूपी के अंदर जा रहे हैं? बहुत सही बात आपने पूछी है। हम जब विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं, जब उनके मुस्कुराहट के बारे में सोचते हैं, जब ये सोचते हैं कि किस विश्वास के साथ उनके अभिभावकों ने संस्था में उनका नामकरण कराया है, हम लोगों को ये जो काम करने की एनर्जी है वो डबल हो जाती है। बच्चों के भविष्य में ही उनका भविष्य सुनहरा हो, ये नाम करें, यही हम लोगों की पूंजी है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जैसा भी आपने बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम में विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया था। अभी ब्लॉक लेवल पर खेल कूद प्रतियोगिताओं में बच्चों ने जो है वो अव्वल रैंक हासिल की। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में छात्र, मात्र 2013 और 10 वर्ष का भी समय हुआ है, और सैकड़ों की संख्या में, मेरे पास पूरा डाटा है उसका, सैकड़ों की संख्या है उन विद्यार्थियों की जो सरकारी नौकरियों में और कुछ बहुत अच्छी प्राइवेट नौकरियों में आके अपने परिवार को वो आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। जो विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, हम सभी की और पूरे क्षेत्र की निगाहें इन बच्चों पर हैं। हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं इन बच्चों से, और इसके लिए इस समय
जैसे अभी विद्यार्थी जान रहे हैं, आज सुबह भी इनकी मीटिंग हुई थी, अभिभावक मीटिंग चल रही है। अभिभावक मीटिंग में हमारा प्रयास ये है कि हम एक-एक बच्चे के गार्जियन से हम मिलें और जो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, उनके बारे में हम उनसे विस्तार से चर्चा करें। सर बच्चे कहीं न कहीं से हमें कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, अगर कमज़ोर होते तो इस विद्यालय का नाम रोशन नहीं होता। तो अब की बार जो इन बच्चों में जो जुनून है, तो फिर एक बार इतिहास के पन्नों में नाम ज़रूर आएगा। क्यों बच्चों, उम्मीद करते हैं? यस मैम। कितने परसेंट नंबर लाएँगे अब की बार? 99%। पक्का? तो देखिए, आपके बच्चे जो हैं, बहुत ही जुनून है इन बच्चों में कुछ कर दिखाने का। तो कहते हैं कि और इस समय अब की बार लड़कों ने भी ठान लिया है कि लड़कियों से भी ज़्यादा नंबर लाने हैं। क्यों? यस मैम। तो अब की बार लड़कियों में भी जुनून है। सर इतना सारा मैनेजमेंट, इतने बच्चों में इतना टैलेंट, पढ़ाई के साथ-साथ जो एक्टिविटी, जो खेल प्रतियोगिता, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो आप देते हैं, इन बच्चों के जो उत्साहवर्धन करते हैं, ये कहीं न कहीं सर श्रेय आपको जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर एक है कि गांव क्षेत्र के इन बच्चों को जो मोटिवेशनल जो चीज़ें सारी होती हैं, जो अभिभावक होते हैं, कहीं न कहीं जब बच्चे स्कूल से जाते हैं घर, तो इनसे कहते हैं कि खेतों में जा कर के थोड़ा-सा काम हाथ बटा लीजिए। क्या इनकी लाइफ में ये दोबारा लाइफ तो आनी नहीं है, क्योंकि ये जो लाइफ है, इसी में कुछ कर दिखाना है। तो उन सारे अभिभावकों को कैसे आप समझाते हैं सर? एक बात मैं आपसे कहूँ कि इन सारी व्यवस्थाओं का श्रेय यहाँ के और हमारे जो आदरणीय प्रबंधक सर हैं, उनको जाता है, जिनका कुशल संरक्षण, कुशल मार्गदर्शन हम सभी को और विद्यार्थियों को भी और यहाँ के गुरुजनों को भी समय-समय पर मिलता रहता है। यही बात जैसा आपने पूछा अभिभावकों को, चूँकि अभिभावक एक मेन कड़ी हैं। जब तक अभिभावक छात्र हित में और अपने वि बच्चों के हित में सर्वस्व सारे काम छोड़ के जब तक बच्चे के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें, तभी वो बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेज रहे हैं। लेकिन छोटी-छोटी कमियाँ जो रह जाती हैं, जिनको हम जान नहीं पाते हैं और हमसे अनजाने में हो जाती हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अभिभावकों से मिलें और उन बातों के बारे में उनको बताएँ। क्योंकि इस समय जैसे अभी इससे पहले शादियों का सीज़न था। बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो अक्सर शादियों में, चाहे वो उनके कोई रिलेशन की शादी हो या उनके कोई गाँव की शादी हो, उसमें जाकर अपने स्कूल का, पढ़ाई का नुकसान करते थे। जो भी बच्चे एब्सेंट होते हैं, प्रतिदिन उन बच्चों से हम मॉर्निंग में ज़रूर मिलते हैं। बिना हमारी परमिशन के बच्चे क्लास में नहीं बैठते। कारण क्या है? तो अब की बार जो है आप लोगों को शादी है, लड़कियों में इतना उत्साह बढ़ रही है कि लड़कियां कहीं से कमजोर ना पड़े, लड़कियों को निकलने में कोई समस्या ना हो। गांव क्षेत्र से लड़कियां आ रही हैं, बिल्कुल खुले में घूम रही हैं लड़कियों। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत होती है? नो मैम। नहीं होती है ना? नो मैम। आने जाने में कोई समस्या होती? नो मैम। बिल्कुल बिल्कुल सीना ठोक करके आप जा सकते हैं ना? यस मैम। तो आप लोगों को अभी जा करके पढ़ाई करनी है। यस मैम। कितने परसेंट नंबर लाने की उम्मीद है? 99%। 9%। मतलब 100% तक इतना उत्साह, इतना जुनून है पढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो अब की बार इन बच्चों ने ठान लिया है कि कुछ करके दिखाना है, हमें दिखा देना है कि गांव के बच्चों में भी वो टैलेंट होता है, वो पढ़ने का जुनून भी होता है, वो कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। तो लगातार हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। नेक्स्ट टाइम आपको मिलते हैं इसी